माननीय सीतारमण जी जब इतना लोक लुभावन बजट पेश कर रही थी तो बड़ा देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन धरातल पे जब उतर पावे तब तो जो बजट आ रहा है इससे ये केवल 40 लोगों का बजट है। इसमें किसानों के पास कुछ नहीं है, उद्योगों के पास कुछ नहीं है, गरीबों के पास कुछ नहीं है। ये केवल 40 लोगों का बजट है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी जो लाए हैं वो जनता के हित का है। बाकी समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का जब बजट आता था तो सोनिया जी के परिवार का पहले इटली लगे का हिसाब लगा लिया जाता था। आप ये बताइए कि नौजवानों के लिए आपने क्या किया। आप कह रहे हैं स्टार्टअप चालू किए हैं। जिस देश में 65% नौजवान हैं और बेरोजगार हैं, उनके लिए आपने क्या किया? उनके जो रोजगार देने का आपने क्या किया? ये 5 साल के लिए आते हैं 5 साल में इनके पास काका हो जाता है, न कोई इनके पास उद्योग है, न व्यापार है, न कुछ है। इनको सब फ्री का मिलता है, उसके बाद भी ये भूखे रहते हैं। इनसे बड़ा गरीब इस देश का नागरिक है ही नहीं। बजट जो पेश हुआ इसमें आम लोगों के लिए कुछ नहीं है। कल भी महंगा था और आज भी महंगा, और जब तक ये बीजेपी सरकार रहेगी तब तक ये महंगा ही रहेगा। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। बजट पेश हो रहा है और इस बजट को लेकर के उम्मीद भरी नजर आ रही थी जनता की। विपक्ष तैयार था इस बजट को लेकर के और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तैयार थे। विकसित भारत करने की बात की जा रही थी। 2047 में ये कहा जा रहा था कि इस बार का जो बजट होगा वो रास्ता 2047 के विकसित भारत का तय करेगा। बजट पेश हो रहा है धीरे धीरे। आईआईटी की सीटें बढ़ाने से लेकर के क्रेडिट कार्ड, जो किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो बढ़ाने से लेकर के तमाम चीज़ें इस बजट में दी गई हैं जनता को लेकर के। लेकिन इन सब पर जनता सोचती क्या है? जनता क्या मानती है इस बजट को? क्या जनता पर भरोसा जो दिखाया था निर्मला सीतारमण ने, क्या अब निर्मला सीतारमण के इस बजट पर भरोसा जनता दिखा पाएगी कि नहीं? आइए पूछते हैं जनता से, खुद जान लेते हैं कि आखिर जनता का जनादेश क्या है। जनता मौजूद है। हर कोई इस वक्त इंतजार कर रहा था कि आखिर बजट में होगा क्या, और अब बजट सामने आ गया है। किसानों को सम्मान देने का काम किया जा रहा है। जो लिमिट है वो बढ़ा दी गई है किसानों की क्रेडिट कार्ड की। इसके साथ ही अगर बात करें आईआईटी में सीटें बढ़ाने की तो 6500 सीटें वहाँ बढ़ गई हैं। शिक्षा जगत को बढ़ाने की काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि 2047 में बढ़ने का काम अब इस बार 2025 से शुरू हो गया है। जो बजट आया है कितना कुछ संतुष्ट नजर आ रहे हैं और उम्मीदें क्या थी? पहली बात माननीय सीतारमण जी जब इतना लोक लुभावन बजट पेश कर रही थी तो बड़ा देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन धरातल पे जब उतर पावे तब तो आप ये बताइए कि नौजवानों के लिए आपने क्या किया। आप कह रहे हैं स्टार्टअप चालू किए हैं। जिस देश में 65% नौजवान हैं और बेरोजगार हैं, उनके लिए आपने क्या किया? उनके जो रोजगार देने का आपने क्या किया? गरीब व्यक्ति जो है, गरीब नौजवान लोन कैसे ले पाएगा? जब बैंक जाइए तब पता लगता है कि लोन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लोक लुभावन जैसे आपके चैनलों पर और बड़े बड़े अखबारों में फ्रंट पेज पे छपेगा ये सब चीज़ें लोक लुभावन वाला। माननीय प्रधानमंत्री जी भी तारीफ के पुल बांध रहे हैं, लेकिन धरातल पुतरे जब किसानों को कुछ मिले, किसान के खाद की बोरी कम हुई, महिलाओं को क्या मिला? क्या गैस कीमत कम हुई? जो रसोई गैस है उसकी कीमत क्या आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने कम किया? नहीं किया। तो ये लोक लुभावन बजट है। जनता के हित में ये बजट नहीं है, ये पूंजीपतियों के हित में बजट है। एक तरफ 98% गरीब जनता पिस रही है और 2% जो अमीर लोग हैं उन्हीं के लिए बजट है ये। और हकीकत में माने तो आप ये बताइए, करोड़ों करोड़ MSc PhD डिलीट करके बीटेक एमटेक करके और डी फार्मा बी फार्मा एम फार्मा करके BEd BTC करके ITI पॉलीटेक्निक करके बेरोजगारी का 10 जने, उस पर क्या कार्य योजना आदरणीय सीतारमण जी ने बनाया है? तब न देश का विकास होगा। केवल जो है ये एक तरह का लोक लुभावन बजट है और धरातल पे उतरने वाला नहीं। ये कागजी बजट है। कागज में बहुत अच्छा लगेगा कि सब एकदम बहुत बढ़िया बजट है, लेकिन धरातल पे जब उतरे तब तो, जब सबको राहत मिले तब तो। आप कह रहे हैं कि किसान सम्मान निधि बढ़ा दिए। कितना बढ़ा दिए? ये MSP का मांग किसान कितने दिनों से कर रहे हैं, कितने दिनों से धरना पे बैठे हैं अन्नदाता। तो उनके लिए क्यों नहीं MSP लागू करते हो? केवल ये पैसा थोड़ा सा बढ़ा के कारो के हमने ये कर दिया। सही बात करिए जो धरातल पे उतरे। क्या उम्मीदें कर रहे थे इस बजट से? और पिछले, क्योंकि इस बार निर्मला सीतारमण का ये आठवीं बार वो बजट पेश कर रही हैं। खुद प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है। कितनी उम्मीदें आप लगा रहे थे और पिछले बजट से क्या कुछ खास इसमें नजर आ रहा है? देखिए, बहुत
गंभीर आपने सवाल किया है और मुझे गंभीरता से इसका जवाब भी देना ज़रूरी है। सीतारमण जी ने 23-24 का बजट पिछला 24-25 का इन्होंने किया था। पार्लियामेंट जो है नेताओं का धर्म स्थली है, विशेषकर मंत्रियों का, चूंकि मंत्री इसलिए जिम्मेवार है कि भारत का संविधान का वो शपथ जो है गीता पर हाथ रख करके लेता है। अब उस हाउस की एक जीता जागता आपके पास मैं एग्जाम्पल पेश कर रहा हूं। सीतारमण जी ने कहा कि मैं जो है भारत के गरीब जनता को 3 करोड़ आवास गिफ्ट कर दिया है। एक दिन बाद जब देश का प्रधानमंत्री उसी हाउस में पहुंचता है तो कहता है कि मैं इस देश के गरीब लोगों के को 4 करोड़ आवास गिफ्ट कर दिया है। अब हमको एक बात समझ में नहीं आई कि साहब 3 करोड़ वाला वित्त मंत्री जी का बयान सही है, रात भर में तो 1 करोड़ आवास बन नहीं गया होगा, कि वो 4 करोड़ वाला बात प्रधानमंत्री का सही है, तो मुझे तो विरोधाभास हुआ। क्या उम्मीद लगा रहे थे? उम्मीद ये है कि इस सरकार का जो बजट आ रहा है इससे ये केवल 40 लोगों का बजट है। इसमें किसानों के पास कुछ नहीं है, उद्योगों के पास कुछ नहीं है, गरीबों के पास कुछ नहीं है, ये केवल 40 लोगों का बजट है। क्या लग रहा है इस बार जो बजट आया? पहले बताइए, महंगाई बहुत बात हो रही थी महंगाई को लेकर के, हालांकि इस बार जब बजट पेश हुआ तो कहा गया कि महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, रोजगार देने का काम करेंगे, इसके साथ ही किसानों के लिए भी बात की गई है। बजट की में जो लुभावने वादे किए जाते हैं इससे संतुष्ट रहते हैं आप? नहीं, इनके लुभावने भाषण हैं। और बजट भी जो माननीय केंद्रीय मंत्री ने जो सीतारमण जी दे रही हैं, यह भी बजट विरोधाभास वाला है। हाँ, जनता पे नहीं रहेगा, जनता के हित में नहीं है। लगातार पिछले भी आम बजट की अगर बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे इस बजट में भी देखा गया है, बहुत सारे वादे ऐसे थे जो पिछले बजट में भी थे लेकिन वो पूरे नहीं हो पाए थे। तो क्या इस वाले बजट पर भरोसा कर पा रही है जनता? देखिए, बिल्कुल जो भी आज बजट पास हुआ है वह किसान, नौजवान, महिला और बुजुर्ग सबके सम्मान में जो बजट पेश किया, इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जब भी सरकार बजट पेश की, महिलाओं की सम्मान, बुजुर्गों का, युवाओं का, कोई ऐसा वो नहीं है जो जिस बजट में महिलाओं को सम्मान न हो। आम बजट में इंटर्नशिप की बात की गई थी, सारे रोजगार में बहुत फायदा होता युवाओं को, लेकिन वो जो इंटर्नशिप योजना थी वो धरी की धरी रह गई। इस बार भी बजट में दिया गया है? नहीं, देखिए, जो बजट पेश किया गया था अगले बार हो चाहे इस बार भी, सबको मिला कि नहीं मिला? अब आज जो बजट पास मिला, तभी तो बता रही हूँ। मिला, महिलाओं को सम्मान मिला। इंटर्नशिप योजना की जो बात की जाए जी, उसमें भी बहुत सारे लाभ मिले। आप वो शुरू ही नहीं पाए। तो आने वाले दिन में जो भी बजट पास होगा, हो सकता है उसमें सरकार अपना वो प्रक्रिया दिखाए, मगर जो भी बजट पास हुआ उसमें महिलाओं के लिए सिलाई मशीन दिया, महिलाओं के लिए लोन की व्यवस्था है। और मैं सरकार से और भी आग्रह करूंगा कि अगर अगली बार जब बजट पेश करें तो महिलाओं का पेंशन बढ़ाएं, बुजुर्गों का पेंशन बढ़ाएं, और जो भी कमियां हैं उसे पूरा करने में सरकार भरपूर प्रयास करेगी। क्या लग रहा था इस बार, क्योंकि महंगाई को लेकर के बड़ी चर्चा हो रही थी, सरकार ने जो बजट पेश किया है इस बार स्विगी और जोमेटो जो ई श्रम कार्ड सरकार का है उसको भी जोड़ने की कोशिश स्विगी और जोमेटो कर्मचारियों से की गई है। तो क्या लग रहा है ये पूरा बजट क्या आम जनता के हित में नजर आ रहा है? बिल्कुल आम जनता के नज़र में हित में आ रहा है, और विपक्ष का केवल एक ही काम है, विरोध करना। और दूसरी चीज़ रह गया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभी भी चलाया है कि गाँव में जैसे महिलाएं बाहर लैट्रिन जाती थी तो कहती थी कि मतलब रात हो जाए तब हम जाएं। एक प्रधानमंत्री शौचालय योजना जोड़ी गई, प्रधानमंत्री आवास योजना जोड़ी गई, और आयुष्मान कार्ड योजना जोड़ी गई, और अब प्रधानमंत्री आवास योजना जोड़ी। इस तरीके की जो कार्य कल्याणी गरीबों के हित की योजनाएं जोड़ी गई हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी जो लाए हैं वो जनता के हित का है,
बाकी समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का जब बजट आता था तो सोनिया जी के परिवार का पहले इटली लगे का हिसाब लगा लिया जाता था, और जो समाजवादी बजट लाती थी वो सैफई का पहले हिस्सा निकाल देता था, और जो हीरो हीरोइनी नचते थे वो भी बजट से ही जोड़ी जाती थी। दूसरी चीज़ हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था, कितने प्रतिशत युवा हैं इंडिया में? इंडिया में युवा जो है 65% हैं। बाकी आपको एक चीज़ हम और बहन जी बता दें, नौकरी सबको नहीं दी जा सकती है। वैसे हाँ, नौकरी नौकरी सबको नहीं दी जा सकती। समाजवादी पार्टी की सरकार में बजट पे बात कीजिए, समाजवादी पार्टी की बात नहीं है। नौकरी सबको नहीं दी जा सकती है। सबको नौकरी मतलब जो एजुकेशन वाला है, जो पढ़ा लिखा है, पहली सरकारों में जो था वो नकल में जो है अकल लगाई जाती रहे, और इसमें सीधे जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अकल से नौकरी मिल रही। तमाम मुसलमान बच्चे इंजीनियर, जज और जज बन के निकले। वो वादे आपको याद नहीं है कि प्रधानमंत्री जब आए थे तो उन्होंने कहा कि सभी को रोजगार देंगे, युवाओं को? अरे तो रोजगार तो दे रहे हैं, रोजगार कैसे दिया जाए? अभी समाजवादी पार्टी जब सरकार होती थी तो लोक सेवा आयोग, आम बजट की बात कीजिए, समाजवादी पार्टी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। हाँ, क्या लगता है, क्या जनता खासतौर पे क्या उम्मीद लगा रही थी इस बजट से? अरे इससे बहन जी, इससे पहले भी बजट बनाए गए, उससे जनता को क्या मिला और ये जो बजट बनाया गया उससे क्या मिलेगा? हमको तो नहीं लगता कुछ मिलने। आईआईटी की सीटें बढ़ा दी, मेडिकल की सीटें बढ़ा दी। आईआईटी फ्री करा रहे हैं क्या? सीटें बढ़ाने से कुछ होता है? 6500 सीटें बढ़ा दी हैं? अरे सीट बढ़ाने से पैसा कितना कर देंगे? ऐसे भर्ती शिक्षा ऐसे मिल जाएगी? परिवार का मेंबर 20-20, 25-25 लाख रुपया खर्च करके वो पाता है डिग्री। स्टार्टअप की जो व्यवस्था थी उसको लोन को 20 करोड़ कर दिया गया। ये बजट टोटल नेता स्वयं अपने लिए बनाता है। बैठे हुए संसद में जितने मिनिस्टर और एमपी विधायक जो भी बैठते हैं वो बजट जनता के हित में नहीं बनता है। ये अपने जीवन पार्जन के लिए बजट बनाते हैं, और जिससे कि इनको बड़ी बड़ी फार्चूनर से घूमने को मिले, विदेशों में जाके अय्याशी करने को मिले। बिहार में कपास का फार्म बनाने के लिए बोला। वो कोई फार्म नहीं बनेगा। आप कह रहे हैं सब कुछ सिर्फ ऑन पेपर? ये सब विधायकों का फार्म हाउस बनेगा, एमपीओ को बनेगा, बड़े बड़े नेताओं को बनेगा, पूंजीपतियों का फार्म वैसे बना है और बन जाएगा। महंगाई कम होती नजर नहीं आ रही। अरे भाई, महंगाई तो कम हो गई ना। जब सबका साथ हो गया, सबका विश्वास हो गया, सबका विकास हो गया, तो अब बोलने कुछ बचे नहीं। बजट की जरूरत नहीं, सबका विकास है। सब हलवा पूड़ी खाए जनता घूम रही है। इस बजट से आखिर किस तरीके की नाउमीदी नजर आ रही है? अरे कोई फायदा नहीं। ये नेता स्वयं अपने लिए बजट बनाते हैं और अपने लिए। पार्टी के बारे में आप कह रहे हैं? सारे नेता की बात करते हैं जो भाजपा के बारे में नहीं। इससे पहले भी तो हम बजट बने, हमको नहीं लगता कोई उठ गया होगा। ये 5 साल के लिए आते हैं, 5 साल में इनके पास काका हो जाता है। न कोई इनके पास उद्योग है, न व्यापार है, न कुछ है। इनको सब फ्री का मिलता है, उसके बाद भी ये भूखे रहते हैं। इनसे बड़ा गरीब इस देश का नागरिक है ही नहीं। टैक्स स्लैब की बात की जा रही थी, सबसे बड़ा गरीब व्यक्ति है। टैक्स स्लैब की बात की जा रही थी। कहा जा रहा था कि पहले जो लोग 10 लाख एनुअली इनकम जिनकी थी उनको माफ करना था, लेकिन इस बार 7 लाख। ये देखो नौकों के लिए कितना बढ़िया बजट रहा है। लोन ला दिए, मतलब बेचारा एक तो पढ़ लिख के तैयार होके घर आया कि हमको कुछ मिलेगा, उसके बावजूद लोन ले तो व्यापार करे और कोई व्यवस्था नहीं। स्टार्टअप पे 20 करोड़ कर दिया गया। उससे क्या होगा क्या? वो तो कहते हैं आत्मनिर्भर बनो। बना तो रहे, लोन लो, आत्मनिर्भर बनो, गली गली दुकान के ठेलियाँ लगाओ। कुल मिला के ये बजट आपके उम्मीदों पे खड़ा नहीं। ये सारा बजट मंत्री मिनिस्टर अपने लिए स्वयं बनाए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। न गरीब को कभी मिला है न मिलेगा। हाँ, ये 80 करोड़ जनता को जो 5 किलो राशन 2 किलो बढ़ा के 10 किलो कर दे, 50 किलो कर दे, जनता इसी में खुश है। यहाँ भारत की जनता इसी में खुश रहती, भगमंगी। अच्छा ठीक है, अब क्योंकि इतने खुले तौर पर आप जवाब दे रहे हैं, निर्मला सीतारमण का ये 8वां बजट पेश, 8वीं बार। सारे बजट की बात करें, मैं निर्मला सीतारमण के कार्यकाल की बात कर रही हूँ। 8वीं बार वो बजट पेश कर रहे हैं, रिकॉर्ड भी बनाया उन्होंने। क्या उनका कार्यकाल कैसा? कौन सा रिकॉर्ड बनने बताइए बजट में? बजट पेश करने का है? बजट पेश। अरे इससे पहले बजट तो बना के रख लिया, अब जनता से विचार विमर्श करने कोई मतलब नहीं है। बजट तो स्वयं बनाते हैं ना। आपसे पूछा, आपकी भाजपा फीडबैक ही नहीं ले रही है। भाई फीडबैक जाइए, किसानों से मिलिए। क्या फीडबैक है बता दीजिए।
क्या फीडबैक है? बजट आया है और लगातार आता रहा है, इस बार के बजट से संतुष्ट है या फिर कुछ और उम्मीद लगा रहे हैं? भारत के जनता के मांग के मुताबिक माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो बजट सत्र का जो बजट पास हो रही है और सीतारमण जी वित्त मंत्रालय है, पूरे भारत का विकास के चाबी उनके पास है। विपक्ष हार के हताशा के मारे अनाप शनाप बकवास। पक्ष की बात नहीं कर रही हूँ, जनता की बात कर रही हूँ। जो बजट सत्र में जो पास हो रहा है क्या वहाँ दिया गया इस बजट में वो बताइए। पूरी बजट कृषि से संबंधित, बिजली से संबंधित, विकास से संबंधित, बेरोजगारी से संबंधित, किसानों के हित के से संबंधित सभी विभाग के बजट पर सब पर बजट पारित हो रहा है। विकास के नाम पर जनता संतुष्ट है। जनता की मांग पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बजट पास करके भेजेगा और ये विकास जनादेश पर मिल रही है। सबका साथ सबका विकास, ये विपक्षी वाले हार की हताशा है। पिछला बजट जो आया था, विपक्ष को क्यों लाते हैं सर? जनता की बात है, विपक्ष की जरूरत कहाँ है यहाँ पे? अभी तो विपक्ष ने कमेंट भी नहीं दिया है इस बजट पे। मैं ये कह रही हूँ कि पिछला जो बजट आया था उसमें ये कहा गया कि एक अलग योजना लेकर के आई थी सरकार, रोजगार को लेकर के, युवाओं के इंटर्नशिप प्रोग्राम की पैसे देने की बात की गई थी। वो इंटर्नशिप प्रोग्राम वहीं का धरा रह गया, शुरुआत भी नहीं हो पाई और दूसरा आम बजट वापस आ गया है। ये जितनी बजट माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने लिया था और जो किया है वो स्वीकृत हो गई। अब वो अभी शुरू नहीं हुआ है सर, शुरू हो गई है बहान। मीडिया चैनल के माध्यम से देखिए, बता तो रही- प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करके दिखा देते हैं। ये घबराने की जरूरत नहीं है। जनता के मांग पर, जनादेश पर ये बजट पास हो रही है। अब वो बजट विकास के नाम पर ही काम होगा, ये जनता देखेगी। विकास के नाम पर संदेश मिल रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर चुनाव जीतती रही है। जनादेश की बात कर रहे थे सर, बजट कितना, जनता का क्या जनादेश है इस बजट में? निजीकरण पे क्या इन्होंने क्या बजट को बनाया है? पूरे भारत से निजीकरण खत्म करते हैं? नहीं खत्म करेंगे। कह रहे हैं स्टार्टअप पे हम दे रहे हैं, आप कहीं भाई साहब ने सही कहा कि अपने लिए केवल बजट बना रहे हैं, बाकी किसी के लिए नहीं। क्या उम्मीद करते हैं? महंगाई मुद्दा है कि नहीं? अब सरकारी आदमी महंगाई के नहीं जूझ रहा है। लोग नहीं बोल सकते भारत से निजीकरण समाप्त कर दे। महंगाई जो मुद्दा रहा, देखिए माननीय नीतीश जी पगला गए। कल गांधी जी की पूर्ण तिथि पर वो ताली बजा रहे थे, नेता पगलाना शुरू हो गए। बिहार में कहा जा रहा है कि कपास का फार्म बनाया जाएगा। इस बजट में ये भी नजर आ रहा है कि 30 तारीख को पूर्ण तिथि महात्मा गांधी जी की थी, तो ताली बजा रहे थे नीतीश जी, पगलाना शुरू हो गए। क्या लग रहा है, इस उम्मीद पे खड़ी उतरी है निर्मला सीतारमण? देखिए, अल्पमत की सरकार है नरेंद्र मोदी की, और 3 का बजट पास हुआ है 3 लोगों का। एक अमेरिका के ट्रंप, दूसरा नीतीश कुमार और तीसरा चंद्रबाबू नायडू। ट्रंप ने तो इंडिया को इनविटेशन भी नहीं दिया। मैं आपकी बात तो मुकम्मल होने दीजिए। 3 लोगों का ये बजट है। अडानी को बचाने के लिए अमेरिका के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को, जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, तुम बोलो तुम कितने में बिकोगे अडानी को छोड़ने के लिए, क्योंकि जब तक देश में अंधभक्त जिंदा है मुझे देश बेचने से कोई नहीं रोक सकता, मुझे सत्ता से कोई नहीं निकाल सकता। तुम कीमत बोलो अडानी की, तुम कितने का छोड़ोगे। तो एक बजट है ट्रंप के लिए। दूसरा है नीतीश कुमार के लिए, जिसका विशेष पैकेज बिहार में देना है। चंद्रबाबू नायडू का विशेष पैकेज देना है आंध्रा में। उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो जनता के हित में आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये बजट सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों के लिए है, भारत का पता, दैट्स ऑल। प्रधानमंत्री ने कल कहा, मीडिया से जब रूबरू हुए, उन्होंने कहा कि बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए जाएंगे। ऐतिहासिक फैसले तो हम 10 साल से देख रहे हैं ना। ये बजट में ऐसे फैसले हैं जो बहुत ऐतिहासिक हो। बहुत ऐतिहासिक है ना, तभी तो विश्व गुरु हुए। आईआईटी की 6500 सीटें बढ़ा दी, मेडिकल की सीटें बढ़ा दी। मैम, आप सीटें बढ़ा लो, आप पेपर करा लो, आप सब कुछ, क्रेडिट कार्ड को 5 लाख। ये बता दीजिए, मैं एक ही लाइन में अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियाँ, महंगाई, सुरक्षा पर अगर इन्होंने कुछ दिया हो तो मैं इस बजट का स्वागत करता हूँ। आप 10 साल से उठा लो। कल एक बड़े चैनल जी न्यूज़ ने मुझसे सवाल किया कि आपकी अपेक्षा क्या है, तो मैंने कहा अपेक्षा तो नहीं, हाँ 10 साल से उपेक्षा जरूर प्रदेश और देश की सरकार से हमको मिली है।
और वही बददस्तूर जारी रहेगी। आप देख लीजिएगा, ये भ्रष्टाचारियों, बलात्कारियों, गुंडे और बदमाशों की सत्ता है, जिससे आज आरएसएस भी पानी मांग रहा है। जिस आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को खड़ा किया, आज वही आरएसएस अपने वजूद के लिए तरस रहा है, अपने हक के लिए तरस रहा है। ये चल रहा है देश में, बस दैट्स ऑल। युवाओं को लेकर के बड़ी बातचीत हो रही है और कहा जा रहा है कि चाहे रोजगार की बात करते हैं, स्टार्टअप की बात करते हैं, इस बजट में निर्मला सीतारमण ने खास ख्याल रखा है युवाओं का। आपको क्या लगता है कि पिछले, क्योंकि ये 8वां बजट है उनका पेश कर रही हैं, वो रिकॉर्ड भी बनाया उन्होंने, इससे पहले जितने भी बजट पेश किए और इस बार के बजट में क्या कुछ युवाओं के लिए है? युवाओं के लिए आप बता रही कि बहुत अच्छा क्या किया युवाओं के लिए, बता दीजिए। निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि भाई स्टार्टअप 10 करोड़ से 20 करोड़ कर दिया गया है, इसके साथ ही आईआईटी की 6500 सीटें बढ़ा दी। स्टार्टअप किसको मिल रहा है बताइए? युवाओं को। कहाँ मिल रहा है? कहीं स्टार्टअप करें, हवाई ये सब कागज में है, कुछ नहीं, जमीनी पे कुछ नहीं है। अगर मिल रहा होता तो युवा 10-10, 5-5 हज़ार की नौकरी करने के लिए भटक नहीं रहे होते। आप कह रहे हैं कि युवाओं के लिए स्टार्टअप इंडिया खोल दिया गया, कुछ नहीं। 2047 तक मोदी जी कह रहे हैं कि जो है विकसित देश हो जाएगा। जिस देश में 80 करोड़ लोग जो है अनाज लाइन पे लेके लेते हो, विकसित देश की बात कर रहे हो 2047। कह रहे ये बजट इसको देख के ही बनाया गया है कि 2047 तक विकसित भारत हो जाए। कुछ नहीं विकसित हो पाएगा, पहले वो खुद कुछ चंद लोग विकसित हो गए हैं और आगे और विकसित हो जाएंगे। 47 तक मोदी जी और ये सब लोग सब अमेरिका इधर भाग लिए होंगे, कहीं यहाँ भारत में दिखेंगे नहीं। और बजट जो पेश हुआ इसमें आम लोगों के लिए कुछ नहीं है। कल भी महंगा था और आज भी महंगा, और जब तक ये बीजेपी सरकार रहेगी तब तक ये महंगा ही रहेगा, सस्ता नहीं होने वाला। केंद्र में जब तक बदलाव नहीं होगा, क्योंकि नकेल कसने वाला कोई नहीं है, हर तरीके से जो है जो चाह रही है शासन सत्ता में बैठी सरकार वो कर रही है। गरीब के लिए कुछ नहीं सोची। आपने महाकुंभ में नहीं देख लिया किस तरह से जो लोग मर गए हैं, उनका आंकड़ा तक नहीं सरकार दे रही है। तो क्या कहिएगा ऐसे लोगों के लिए, क्या कहिएगा कि आंकड़ा तक नहीं दे रही है? जो लोग बेबस लोग रो करे मत आना महाकुंभ, इतना इंतजाम किया गया, बढ़िया इंतजाम हुआ, कहा गया अरे आइए, बुला रहे थे लोग, आइए, लोग कह रहे बुला रहे थे मारने के लिए। तो ये बद इंतजामी है, सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा, ज़मीन स्तर पर देखना पड़ेगा। आपने बुलवा तो लिया लोगों को महाकुंभ में, क्या किया आप लोगों ने? लोगों को मारने के लिए बुलवाया था। तो दर्द है, बहुत सारे लोग हैं। अब इसका नतीजा क्या होगा वो देखने वाला। इस बार भी निराश है क्या युवा? अरे तो है ही निराश, वो आत्महत्या करने के लिए है, मजबूर है, निराश के आत्महत्या करेंगे। आप शहर में देख रही हैं, आप थोड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में जब जाइएगा ना तो आपको ना आप जहाँ लगाइएगा ना, जिस लोगों के आईडी लगाएंगे, युवाओं की बात कर रहे हैं, वो हर आदमी कहेगा कि हमारे पास कोई रोजगार नहीं। वो खेती बाड़ी से बस जुड़ा हुआ है, बस थोड़ा बहुत पैसा आमदनी होता है, उसके हाल देखिएगा, फटे हाल जिंदगी जी रहा है। किसानों के लिए भी 5 लाख क्रेडिट कार्ड की जो योजना है, किसान क्रेडिट कार्ड की, उसको 5 लाख कर दिया गया है लिमिट। अरे किसको कहाँ फायदा हो रहा? हम देख रहे कौन से किसान को फायदा हो रहा? कुछ जिसको मिलना है उसी को मिलता है, जिसका जुगाड़ होगा शासन में, इधर उधर जुगाड़ हो, वही थोड़ा बहुत अपना पैसा निकाल लेता है। आम लोग तक तो नहीं पहुंचता है ना चीज, आम तक कार्ड दे दीजिए, कुछ नहीं हासिल हो उनको। महंगाई की मार कब तक सहेगी? किसान जो बीज खरीदने जा रहे सब महंगा मिल रहा है। किसान को जो बोरिया है, यूरिया खाद, ये सब तो महंगा है ना। कहाँ पर मिल रहा है, क्या चीज मिल रहा है बताइए? परेशान है लोग। युवाओं को सुन रहे हैं आप, और इसके साथ ही जनता ने जनादेश दे दिया है इस बजट को लेकर के। तमाम बातें चल रही थी। जब पिछले दिनों रूबरू हुए मीडिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक फैसले लेंगे इस बजट में। ये वो बजट है जो 2047 में विकसित भारत को तय कर देगा, रास्ता साफ कर देगा। लेकिन उससे पहले जनता, बहुत कुछ जनता के हाथ में मिलता नजर नहीं आ रहा है, निराश नजर आ रही है जनता। लेकिन अभी शुरुआत है, बहुत सारी चीजें अभी और आने वाली हैं इस बजट में। निर्मला सीतारमण लगातार बजट पेश कर रही हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या 6500 सीटों से, आईआईटी की 6500 सीटों से सब कुछ तय हो जाएगा? क्या मेडिकल की सीटें बढ़ा देने से सब कुछ बेहतर हो जाएगा? जब विकसित भारत की और विश्व गुरु बनने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, तो फिर क्या ये वो बजट है जो वहां तक पहुंचा सकता है भारत को? बताएंगे सब कुछ। बाकी हम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज खबर। मैं थी आपके साथ यशस्वी पाठक।